ठीक है बच्चों, तो अब थिन लेंस फार्मूला प्रूव करने के लिए हमें जो है उस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये डायग्राम में मैंने एक जो है कन्वेक्स लेंस यहाँ से उठाया है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस यहाँ जो O और P वाली लाइन है, OP किस चीज को शो कर रहा है? OP जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है। OP का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ से जो रेज होंगे वो पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर को पास करने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये रेज आकर इस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे। इस पॉइंट पे इकट्ठे होने के बाद यहाँ आपकी इमेज जो है फॉर्मेशन बनेगी आई एन पे। तो इमेज फॉर्मेशन बनेगी आई एन पे, हम इमेज को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से रेज जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर को पास करके इस पॉइंट पे आपको इमेज की फॉर्मेशन बनेगी। और अक्सर करके ये हमें देखना आता है कि इसमें इमेज कौन सी आपकी आएगी, इमेज जो आपको नजर आएगी वो वर्चुअल आएगी, इमेज आपको वर्चुअल नजर आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर एक दूसरा जो रेज होगा वो प्रिंसिपल फोकस से पास होकर इधर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये दो तीन रेज आपस में इकट्ठे होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। उसको फोकस कहाँ किया जाएगा? इन रेज को फोकस करने के लिए प्रिंसिपल फोकस पे हम इसको फोकस करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन मैंने सीधा निकाला है बच्चे, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सब स्ट्रेट लाइन, किसी लेंथ से कोई स्ट्रेट लाइन पास हो जाए तो उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसे हम क्या P से डिनोट करेंगे। P किस चीज को शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक माना जो इमेज फॉर्मेशन हमें नजर आएगी वो डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस होगा वो Q होगा। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? Q से शो करेंगे इसको, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाली लाइनें देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइनें कौन से? एक लाइन है IM हमारे पास, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और दूसरा हमारे पास OP है। तो फर्स्ट हम परपेंडिकुलर लाइन को प्रूव करेंगे। पहले लाइन IM होगा, दूसरा क्या होगा? OP होगा। इसके बाद बेस वाली लाइनें देखी जाएगी। बेस वाली लाइनें कौन सी है? एक IC है, ये बेस है। दूसरा हमारे पास बेस क्या है? OC है। तो माना IC एक जो है बेस लाइन बनेगी, दूसरी OC बनेगी। आप देख सकते हैं बच्चों, I और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो Q है। I और C के डिस्टेंस Q है, तो IC की जगह मैंने Q लिखा, ठीक है। O और C के बीच में डिस्टेंस P है, तो मैंने OC की जगह क्या लिखा? P लिखा। तो ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बनेगी। ये कहां से बनी? जब हमने ट्रायंगल OPC और ट्रायंगल IMSC जो है वो बनाया। इस दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हमें Q/P मिला, ठीक है। दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे इधर से, ये ट्रायंगल एक और ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल कहां से बनेगा? KFC, KF और C के बीच में ट्रायंगल बनेगा। दूसरा ट्रायंगल कहां से बनेगा? IM और F के बीच में, IM और F के बीच में, माना IM और F इनके बीच में एक ट्रायंगल बनाया जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर वाली लाइन है, पहले क्या है? IM है, तो IM लिखा। दूसरा कौन सा होगा? KC होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो IM डिवाइड विद KC इज इक्वल टू, दूसरा बेस वाला लाइन कौन सा होगा? IF, तो मैंने IF लिखा यहाँ। और दूसरा क्या होगा बेस वाला लाइन? CF, तो मैंने यहाँ CF लिखा। तो देखिए IF क्या होगा? IF का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस क्या है आपका? पूरा जो डिस्टेंस है Q है, Q आपका बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। पर हमने ये पढ़ा है कि प्रिंसिपल फोकस से लेके यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस बनता है उसे F से शो करते हैं, फोकल लेंथ। तो बड़ा Q होगा, छोटा F होगा। तो Q और F को हम हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे कि IF जो होगा, यहाँ IF जो होगा वो किसके बराबर होगा? Q माइनस F के बराबर होगा। माना I और F किसके बराबर होगा? Q माइनस F, ठीक है। तो मैंने IF की जगह मैंने क्या लिखा? Q माइनस F लिखा। और CF का मतलब है C और F के बीच में, माना ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो C से लेके F तक जो डिस्टेंस बनेगा वो आपका F बनेगा। तो इसलिए मैंने CF की जगह क्या लिखा? F लिखा। तो मैंने CF इज इक्वल टू F। देखिए यहाँ KC है, तो KC किस चीज को शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसी तरीके से OP भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो लिख सकते देखा जाए तो अक्सर करके ये पूछा जाता है कि सर इमेज किस पॉइंट पे नजर आएगी? तो इमेज जो होता है F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में इमेज की फॉर्मेशन बनती है, जो कहाँ मिलता है? प्रिंसिपल फोकस पे। ये अहेड भी आपको इमेज नजर आएगी। अगर आप इस पॉइंट पे गए तो इस पॉइंट पे भी आपको इमेज नजर आ सकते हैं, बिहाइंड भी नजर आ सकता है। ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका प्रिंसिपल फोकस ही होता है, ठीक है।
ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसको जो मैंने लाइन बनाई है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? मिड पॉइंट ऑफ लेंस या सेंटर ऑफ लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है फिर ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो यकीनन जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसे हम क्या P से डिनोट करेंगे। P किस चीज को शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक माना जो इमेज फॉर्मेशन हमें नजर आएगी वो डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, वो Q होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? Q से शो करेंगे इसको, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? परपेंडिकुलर वाली लाइनें देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइन कौन से? एक लाइन है IM हमारे पास, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और दूसरा हमारे पास OP है। तो फर्स्ट हम परपेंडिकुलर लाइन को प्रूव करेंगे। पहले लाइन IM होगा, दूसरा क्या होगा? OP होगा। इसके बाद बेस वाली लाइनें देखी जाएगी। बेस वाली लाइन कौन सी है? एक IC है, ये बेस है। दूसरा हमारे पास बेस क्या है? OC है। तो माना IC एक जो है बेस लाइन बनेगी, दूसरी डिस्टेंस बनेगा, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो C से लेके F तक जो डिस्टेंस बनेगा वो आपका F बनेगा। तो इसलिए मैंने CF की जगह क्या लिखा? F लिखा। तो माना CF इज इक्वल टू F। देखिए यहाँ KC है, तो KC किस चीज को शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसी तरीके से OP भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो लिख सकते हैं KC इज इक्वल टू OP। KC इज इक्वल टू OP। तो इस KC की जगह मैंने क्या लिखा? OP लिख लिया। तो देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी जो है फार्मूला जो है इसमें सेम है। जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किया यहाँ मैंने, फर्स्ट इक्वेशन Q डिवाइड विद T लिखा, दूसरा Q माइनस F डिवाइड विद F लिखा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई Q को F से किया तो QF, P को Q से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? PQ बना, और P को F से किया तो माइनस PF बना। ये देखो मैंने यहाँ सैंपल भी बताया है। तो अभी क्या करेंगे? हमारे पास तीन फैक्टर है, F है, दूसरा Q है, तीसरा P है। तो तीनों फैक्टरों से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट को भी डिवाइड किया, देखिए इसको भी मैंने PQF से डिवाइड किया, इसको भी PQF से डिवाइड किया, इसको भी PQF से डिवाइड किया। तो ये आपस में कटने के बाद यहाँ 1/P बचेगा, ये कटने के बाद 1/F बचेगा, ये कटने के बाद 1/Q बचेगा, ठीक है। तो इसको हम मिरर इक्वेशन कह सकते हैं। इसको अगर मॉडिफाई करके लिखेंगे तो 1/F इज इक्वल 1/P प्लस 1/Q है। तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं थिन लेंथ फार्मूला और मिरर इक्वेशन। बेटा आप ये कंप्लीटली समझा होगा आपने। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट्स जो है कर सकते हैं मुझे।